Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our second episode of class 12th Geography chapter number 8 Transport and Communication परिवहन तथा संचार। इसमें हम परिवहन की बात कर रहे थे। लास्ट जो एपिसोड था उसमें हमने समझा परिवहन क्या होता है, हमने समझा परिवहन को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके बाद सड़क परिवहन के बारे में हमने डिटेल से बात की। सड़क परिवहन क्यों इम्पोर्टेंट है या रेलवे से इसको बेहतर माना जाता है, क्यों माना जाता है, हाईवेज़ क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल हाईवेज़ है वो भी हमने डिस्कस किए और हमने बॉर्डर रोड्स के बारे में भी डिस्कस किया। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम परिवहन के दूसरे मोड के ऊपर आते हैं, स्थल परिवहन में, वो है रेलवेज। रेलवेज उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये हम बात करेंगे। रेलवे ट्रैक कितने टाइप के होते हैं वो हम बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो कंटिनेंटल रेलवेज ट्रैक्स हैं उनकी हम बात करेंगे, यानी जो पार महाद्वीपीय इस प्रकार के रेलवे ट्रैक हैं उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रहेगा आज के हमारे इस एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं हम रेलवेज के साथ। रेलवे बहुत महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, पहले भी महत्वपूर्ण रहा जब से इसका विकास हुआ है और अब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी कारण सभी महाद्वीपों में रेलवे का सघन नेटवर्क पाया जाता है, काफ़ी डेंस नेटवर्क होता है। यूरोप में रेलवे का घनत्व जो डेंसिटी है सबसे अधिक है, यानी सभी महाद्वीपों में भी डेवलप्ड है लेकिन यूरोप में सबसे ज़्यादा रोड जो रेलवे डेंसिटी है, रेलवे ट्रैक की डेंसिटी पाई जाती है। अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका का रेलवे नेटवर्क है वो खनिज समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्रों को जोड़ता है। वहाँ पर ज़्यादातर डेवलप हुआ है, वो वहाँ डेवलप हुआ है इन कंटिनेंट्स में जहाँ खनिज पाए जाते हैं, यानी माइंस हैं, उनको कनेक्ट करता है ये पोर्ट से। साथ ही साथ क्योंकि ये कृषि में काफ़ी अच्छे हैं, विकसित हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पन्न होता है, तो वहाँ उपजाऊ क्षेत्रों को भी रेलवे है वो पोर्ट से या अन्य बाज़ारों से जोड़ता है। मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए इन देशों में रेलवे का विकास किया गया है। इन देशों में नहीं, इन महाद्वीपों में, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यहाँ पर रेलवे की शुरुआत है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, उन्होंने उनको उपनिवेश बनाया और उस वक्त उन संसाधनों के दोहन के लिए उनको डेवलप किया गया और जिस तरीके से रेलवे को डेवलप किया गया था उसमें ज़्यादा परिवर्तन अभी नहीं आया, लगभग उतना ही डेवलप्ड है या थोड़ा बहुत ही बदलाव आ पाया है। चलिए थोड़ा और जानते हैं हम रेलवे के बारे में। वैसे तो आप भी बहुत कुछ जानते होंगे रेलवे की, आपने सफ़र भी किया होगा, आपको जाने का मौका मिला होगा, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके गुण क्या हैं, वो हम जान लेते हैं। दैनिक आवागमन के लिए रेलवे सबसे लोकप्रिय परिवहन प्रारूप में से एक आता है। जहाँ पर रेलवे अवेलेबल है, रेलवे ट्रैक अवेलेबल है, तो आप वहाँ के अगर लोगों को देखोगे वो जॉब के लिए जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं तो प्रेफरेंस देते हैं रेलवे को। तो दैनिक आवागमन के लिए जो रूटीन में अप डाउन करते हैं कहीं पर, तो सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है वो रेलवे है। दूसरा, लंबी दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए आपको जाना है, यहाँ से 3000 किलोमीटर जाना है, आपको दिल्ली से बेंगलुरु जाना है, आपको रेलवे को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सस्ता है पहली चीज़। दूसरा, ये बहुत आरामदायक होता है। आप अगर 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आप 200-300 किलोमीटर चल करके कहीं जाते हो, आप यहाँ हरियाणा में हिसार से आप दिल्ली एनसीआर जा रहे हो, या फिर जयपुर से दिल्ली एनसीआर जा रहे हो, लखनऊ से आप दिल्ली एनसीआर जा रहे हो, या चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर के बीच में आप 4 या 5 घंटे का हाईवेज बने हुए सफ़र कर रहे हो, फिर भी टायर्ड फील करोगे। लेकिन यहाँ पर लंबी दूरी का भी आप सफ़र करते हो तो आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं बाहर घूम रहे हो, तो ये लंबी दूरी के लिए बेहतर है। दूसरा, भारी वस्तुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। भारी उद्योगों के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो पहली बुक थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने बात की थी तब हमने डिस्कस किया था, औद्योगिक विकास है वो अच्छे परिवहन के साधनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम दिल्ली से लेकर के अगर हावड़ा तक जाएंगे, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको इंडस्ट्री मिलेगी, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको शुगर मिल मिलेगी। और जैसे ही हम जो खनिज के इलाके में जाएंगे, मिनरल्स के एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको हैवी इंडस्ट्री मिलेगी। तो ये भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये खनन क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खनिजों का कहीं पर भी उद्योगों तक पहुँचाने के लिए या फिर पोर्ट तक पहुँचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो परिवहन का साधन है वो रेलवे है।
भारी उद्योगों के विकास का आधार है, ये हमने डिस्कस कर भी लिया था। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये सस्ता परिवहन का साधन है। रोडवेज से अगर कंपेयर करें तो लगभग 1/3 के आसपास है, यानी कि अगर कहीं पे आप जा रहे हो रोडवेज के थ्रू, आप पे कर रहे हो 300 रुपीज़, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ मुश्किल से होगा। तो ये थी रेलवे का गुण, महत्व या उपयोगिता क्यों है। थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। रेलवे ट्रैक के प्रकार कितने होते हैं। रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे की पटरियाँ, ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। हमारे देश में भी ऐसा है, पूरे विश्व में भी इसी प्रकार का पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है। तो मुख्य तौर पर 4 प्रकार के ट्रैक होते हैं। वो 4 प्रकार के जो ट्रैक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से है। पहला ब्रॉडगेज। ब्रॉडगेज में पटरियों के बीच की चौड़ाई है वो 1 मीटर से अधिक होती है, 1.67 मीटर होती है पटरियों की चौड़ाई। दूसरा मीटर गेज, इसमें पटरियों की चौड़ाई है वो ट्रैक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होती है। थर्ड है स्टैंडर्ड गेज, इसमें ट्रैक के बीच की जो दूरी है वो 1.44 मीटर होती है। और तीसरा नैरो गेज, इसमें पटरियों के बीच की दूरी है वो 1 मीटर से भी कम होती है। 4 प्रकार की होती है। स्टैंडर्ड गेज है ये ब्रिटेन में, यूके में है मेनली, वहीं पर है। ये तीनों जो मीटर गेज, ब्रॉड गेज या नैरो गेज है ये इंडिया में है। नैरो गेज है अधिकांशतः पहाड़ी इलाकों में होता है, जहाँ पर बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे पटरियों के बीच की दूरी कम होती है। बाकी देश में मीटर गेज और ब्रॉड गेज है, जिसको कोशिश की जा रही है कि इसको एक ही प्रकार का बना दिया जाए, क्योंकि जितना ही अधिक वेरिएशंस होता है तो मेहनत भी अधिक लगती है, समय भी अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है। क्योंकि कोई ट्रैक सपोज कीजिए कि जयपुर, दिल्ली से जयपुर आ रहा है, तो जयपुर आ रहा है और वहाँ से आगे जाना है, तो वहाँ पे ट्रैक है वो मीटर गेज है और वहाँ तक आया ब्रॉड गेज। अब उसमें जो भी सामान आ रहा है उसको लोड कीजिए, जो लोड किया गया उसको अनलोड करना होगा, अनलोड करने के बाद दोबारा लोड करना होगा। तो इसमें समय भी लगा, श्रम भी लगा और पूंजी भी लगी। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ये इनमें एक रूपता रहे। तो हमारे देश में ये कार्य है तेज़ी से चल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटरियाँ या रेलवे ट्रैक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं पूरे विश्व में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की बात करेंगे। जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या होते हैं, वो रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो महाद्वीपों के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं, यानी कि 2 सिरों को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक होते हैं। कि ये महाद्वीप और उसके 2 सिरों को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन होती है उसे हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल पार महाद्वीपीय रेलवे लाइन कहा जाता है। ये उस महाद्वीप के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनका निर्माण आर्थिक कारणों से भी किया गया था, कुछ का निर्माण राजनीतिक कारणों से किया गया था। तो चलिए हम जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है उनकी हम बात करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे की, जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये रशिया में है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि अटलांटिक ओशन के कोस्ट से और पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक है, वहाँ तक ये जाता है। और यहाँ के जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं उनमें मॉस्को भी शामिल है, उन सभी को ये कनेक्ट करता है। तो इसे रशिया के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वहाँ का आर्थिक विकास है वो इसी रेलवे ट्रैक के आसपास घूमता है। जितने भी औद्योगिक शहर है, जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर है, जितने महत्वपूर्ण जो शहर है बड़ी जनसंख्या वाले, वो सभी इसी रेलवे ट्रैक के आसपास है। तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक। ये रूस में है, ये आपको पता चले गया। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है, ये भी पता चल गया। इसकी जो लंबाई है वो है 9560 किलोमीटर। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। मॉस्को, इरकुत्स्क, चीता, इस प्रकार के महत्वपूर्ण शहर है वो इसी ट्रैक के ऊपर है। ये महत्वपूर्ण कृषि केंद्र को फर केंद्र के साथ जोड़ता है। ये एशिया के महत्वपूर्ण शहरों के लिए महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से भी जोड़ता है। तो ये है सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। उसके बाद दूसरा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ट्रांस कैनेडियन रेलवे है ये दूसरा महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, इसका निर्माण 1886 में हुआ था, यानी ट्रांस साइबेरियन है उसका 1893 में हुआ था, तो उससे पहले इसका निर्माण हुआ था। यह कनाडा में है और इसकी कुल लंबाई 7050 किलोमीटर के आसपास है, जो पूर्व में हैलिफैक्स को
पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ते हैं। जो ट्रांस कैनेडियन हमने हाईवे की बात की थी, लगभग उसी के पैरेलल चलता है, समांतर चलता है। ये प्रेरीज और शंकुधारी वन के क्षेत्र के गेहूं बेल्ट को औद्योगिक क्षेत्र के बेल्ट से होकर के, यानी कि यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जहाँ हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उस एरिया के साथ साथ जो महत्वपूर्ण यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र है उनसे होकर के गुजरता है। इसे कनाडा की आर्थिक धमनी कहा गया है। इस मार्ग पर गेहूं, मांस इनका महत्वपूर्ण निर्यात है। इसके साथ साथ कागज़ है, लकड़ी, टिम्बर इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है इसी ट्रैक के सहारे। इसको भी आप देख पाओगे, यहाँ पे देखिए वैंकूवर तक जा रहा है ये, और यहाँ का जो तटीय इलाका है वहाँ से शुरू होता है अटलांटिक ओशन से और पैसिफिक ओशन के तट तक पहुँच जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो रेलवे ट्रैक है वो है संघ और प्रशांत रेलवे। यह रेलवे लाइन है क्लीवलैंड, शिकागो, ओमा, इवांस, ऑगडेन, सैक्रामेंटो इन महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरते हुए प्रशांत के तट पर न्यूयॉर्क को, प्रशांत महासागर के तट पर जो न्यूयॉर्क है उसको अटलांटिक ओशन पर जो स्थित सेंट फ्रांसिस्को शहर है उसको जोड़ती है। यानी पूरी यूएसए से होकर के गुजरती है। प्रशांत जो पैसिफिक ओशन है उसको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। इस पर सबसे महत्वपूर्ण जो निर्यात किए जाते हैं इस ट्रैक के ऊपर, उसमें एस्क हैं, मिनरल्स हैं, अनाज हैं, कागज़ है, रसायन, मशीनरी इत्यादि है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। चौथा महत्वपूर्ण जो विश्व का ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ट्रैक है वो है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। यह रेलवे लाइन पश्चिम से पूर्व भाग में, पश्चिम से अगर हम पूर्वी भाग में बात करें तो पूर्व में पर्थ से पश्चिमी तट पर स्थित सिडनी को जोड़ती है। यानी कि पर्थ से सिडनी, पूर्व में पर्थ है और पश्चिम में सिडनी है, उनको कनेक्ट करती है। ये कलगुडली जो पहाड़ी है और बंदरगाह अगस्ता जिसकी हमने पीछे भी बात की थी उससे होकर के ये गुजरती है। महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ की एक समस्या ये रहती है कि इसमें रेलवे ट्रैक है उसमें वेरिएशंस पाया जाता है। हालांकि कार्य चल रहा है कि आने वाले 2025 तक का टारगेट है कि उसको बदला जाए और एक समान रेलवे ट्रैक किया जाए, जिसके कारण समय धन की बचत है वो कम बचत है वो उसके, और समय या धन जो अधिक व्यय हो रहा है उसको बचाया जा सके। उसके बाद जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट रेलवे ट्रैक है वो है यूरोप का ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस से इस्तांबुल, यानी कि फ्रांस में पेरिस है, वहाँ से टर्की की कैपिटल इस्तांबुल तक होकर के जाता है। बीच में स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड यूरोप के महत्वपूर्ण देशों को, उनके महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करता है। इसने 10 दिन की यात्रा को 4 दिनों तक कम कर दिया है। इस रेल मार्ग पर महत्वपूर्ण जो वस्तुएं जिनका आयात निर्यात किया जाता है वो है पनीर, शराब, बेकन, जई, फल, मशीनरी इत्यादि है जिनका उपयोग किया जाता है या आयात या निर्यात होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने रेलवे की बात की, रेलवे इतना महत्वपूर्ण क्यों है, रेलवे ट्रैक कितने टाइप के होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण रेलवे जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है उनकी हमने बात की। ये महत्वपूर्ण है मैप वर्क के लिए आपके लिए, और साथ ही साथ एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वो भी पूछा जा सकता है, जैसे ट्रांस साइबेरियन को लेकर के, ओरिएंट एक्सप्रेस है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करोगे। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।